Hello, my beautiful Yuri family. This is Hina Shan, and welcome back to new episode of Hina Shan Life Vlogs. अच्छा जी, तो इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ और यू आर अ पर्सन जिसको घर सजाने का बहुत शौक़ है और जिसको गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, तो दिस वीडियो एंड दिस प्लेस इज़ फॉर यू। ओके जी, तो लोकेशन मैं सबसे एंड पे आपको गाइड करूँगी, तब तक आप वीडियो इन्जॉय करें। ये थी जी इनकी एंट्रेंस। एंटर होते ही इस जगह की वाइब ही कुछ और थी। अच्छा जी, तो एंटर होते ही इस जगह पे बहुत ही क्लोज़ टू नेचर वाली वाइब आ रही थी। मतलब आप चेक करें, इतनी ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ें पड़ी हुई थी यहाँ पे। ऐसा लग रहा था हम छोटे से गांव में आ गए हैं और इस गांव से निकलने का अब दिल ही नहीं चाह रहा था हमारा। मी एंड शानी स्पेंड 2 आवर्स हेयर और 2 घंटे कैसे गुजर गए हमें पता भी नहीं चला। ओके जी, तो चलते हैं हम अंदर और एक्सप्लोर करते हैं कि इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं और फिर वो चीज़ें कितनी अलग हैं बाकी जगहों से और उनकी प्राइस रेंज क्या है। वैसे तो आपने बहुत सारी जगहों पे रोड के साइड पे ऐसे स्टॉप्स देखे होंगे छोटे छोटे, बट इनके पास वाकई में काफ़ी अलग चीज़ें थी। तो शुरू करते हैं हम इस फाउंटेन से। लुक एट दिस, इतने कोई ये अच्छे लग रहे थे फाउंटेन्स। मतलब ऑब्वियसली यू कैन नॉट कीप इट एट योर होम, बट अगर आपका घर काफ़ी बड़ा है और आपके पास होम गार्डन भी है तो फिर आप डेफ़िनेटली इनको रख सकते हैं। अच्छा जी, ये जो छोटा वाला फाउंटेन है इसकी प्राइस थी वॉज़ लाइक 10,000 और ये जो बड़ा वाला फाउंटेन है इसकी प्राइस थी 15,000। और इन दोनों के अंदर मोटर्स लगी हुई थी। मोटर के ज़रिए ये फाउंटेन जो है वो चलता रहेगा। इस तरह की मोटर थी इसके अंदर, जो फ़िश टैंक के अंदर भी अवेलेबल होती है। और इसमें इन्होंने हमें बताया कि बहुत ज़्यादा बिजली भी नहीं स्पेंड होती। उसके बाद जी फाउंटेन्स के पीछे ही ये स्वॉन्स और डक्स पड़ी हुई थी और हमने ये एक्सप्लोर की। उसके बाद जी इनकी प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी जो डक पड़ी हुई थी उसकी प्राइस थी 7,000। फिर बड़ी वाली स्वॉन से शुरू करके बड़ी वाली स्वॉन की प्राइस थी 32 और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये छोटी हो रही थी इनकी प्राइसेस कम होती जा रही थी। सबसे छोटी डक जो पड़ी हुई थी उसकी प्राइस थी 1000 और ये पीकॉक की प्राइस थी 2000। उसके बाद जी ये देखें, यहाँ पे लाइव कलर भी कर रहे थे। ये कोई इतना अच्छा लग रहा था ना पॉट। ये पॉट था एक्चुअली बर्ड्स को पानी देने के लिए और उनको दाना देने के लिए। ये आप अपनी बालकनी में भी हैंग कर सकते हैं और अगर आपके पास गार्डन है तो उसमें डेफिनेटली कर सकते हैं। इसकी प्राइस सिर्फ़ और सिर्फ 1500 थी। फिर जी ये देखें, ये इन्होंने कोई इतने अच्छे बर्ड्स बना के यहाँ पे हैंग किए हुए थे। इनकी प्राइस भी 200 से लेके 250 तक की थी और ये बहुत अच्छे बर्ड्स थे। ये बड़े वाले जो थे इनकी प्राइस आई थिंक 250 थी और छोटे वालों की प्राइस 200 थी। अगर आपके पास गार्डन है या अगर आपके पास बालकनी है, आप उसको डेकोरेट करने के लिए ये बर्ड्स हैंग कर सकते हो। बहुत ही अच्छे लग रहे थे ये। उसके बाद जी हमने चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू की तो हमें सबसे पहले ये क्यूट सा वेल नज़र आया। इसकी प्राइस सिर्फ़ और सिर्फ 300 रुपीज़ थी। अगर इसको कलर करते तो ये और भी ज़्यादा अच्छा नज़र आता हमें। मैं बहुत सरप्राइज़ हुई थी इन चीज़ों की प्राइसेस सुन के, क्योंकि ये इतनी अच्छी बनी हुई थी, इतनी मेहनत से बनी थी और इनकी प्राइस बहुत कम थी। इसके साथ में एक वाइट कलर का भी ये पड़ा हुआ था और ये हम आगे जाके आपको दिखाते हैं एक और कलर्ड, ये ब्राउन एंड ब्लू कलर का भी पड़ा हुआ था। ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर जी उसके बाद हमने ये देखे, यहाँ पे इन्होंने ये घर बना के रखे हुए थे जिसमें बाकायदा लाइट्स भी लगी हुई थी। एक ये है और एक ये है। इनकी प्राइस भी 1500 to 2000 रुपीज़ थी। उसके बाद जी आगे जाके हमने ये कलरफुल से बड़े बड़े पैरट्स भी देखे। इनकी प्राइस भी 300 रुपीज़ थी और इनके पीछे ये हुक्स दिए हुए थे। ये हुक के ज़रिए आप इनको जो है हैंग कर सकते हैं। इन पैरट्स में भी इनके पास ह्यूज वैरायटी थी कलर्स की। आप कलर कोई भी अपनी चॉइस का ले सकते हो। उसके बाद जी ये कुछ टॉयज़ भी यहाँ पे पड़े हुए थे। ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। एज अ डेकोरेशन पीसेस आप ये यूज़ कर सकते हैं। इन सब की प्राइस थी 250 to 300 और ये सारे 500 रुपीज़ के थे। यहाँ पे हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे हर चीज़ पहली वाली चीज़ से ज़्यादा अच्छी लग रही थी हमें, और हमें पता ही नहीं चला कि हमने वहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम गुजारा और वो टाइम कैसे गुजर गया। ये देखें जी, पैरट्स के जो मैं कलर्स का आपको बता रही थी, ये यहाँ पे ह्यूज वैरायटी थी। ये जो मैंने आपको साइज़ दिखाया पैरट्स का, इससे बड़े साइज़ के पैरट्स भी आगे पड़े हुए थे, बट उनकी ऑब्वियसली प्राइस फिर इंक्रीज़ हो गई थी।
उसके बाद जी आगे गए तो हमने ये पॉट्स एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए। ये एक्चुअली बाकायदा एक गमला है, इसके अंदर आप पौधे लगा सकते हैं। इसके नीचे होल भी अवेलेबल था। इसकी प्राइस 300 थी। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ ऐसे बर्तन भी पड़े हुए थे, पॉट्स थे ये भी। इनकी प्राइसेस हमने पूछी नहीं, बट आई बिलीव ये भी अफोर्डेबल प्राइसेस ही होंगे। ये देखें जी, ये कितना अच्छा डेकोरेशन पीस लग रहा था। इसकी प्राइस थी 400 रुपीज़। इसके साथ साइड पे बर्ड हैंग था और ऊपर जो था उन्होंने कुछ लकड़ी का बनाया हुआ था। अच्छा जी, तो फिर आगे जाके हमने एक्सप्लोर किए ये अलादीन के चिराग, और फिर ये बहुत एक अच्छी चीज़, ये मग्स हैं। ये मग्स एक्चुअली जो हैं वो फ्लावर पॉट हैं। इसके अंदर इसकी जो है वो नीचे प्लेट भी दी गई है और ऊपर पॉट में नीचे बाकायदा होल भी है। ये शानी हमें दिखा रहे हैं इसमें चाय पी के, बट दिस इज़ एक्चुअली अ फ्लावर पॉट। ये आप अगर यहाँ पे जाएँ तो ये ज़रूर बाय कीजिएगा। अच्छा जी, फिर ये छोटा सा पॉट भी आ जाता है। इसको कलर करवाएं तो इसके जो हैं फ़ीचर्स और डिफ़ाइन हो इन चीज़ों की प्राइस भी कुछ 250 टू 300 रुपीज़ थी। फिर जी ये देखें, इन्होंने कुछ स्टोन्स भी डेकोरेट करके रखे हुए थे। फिर यहाँ पे कुछ और पॉट्स भी पड़े हुए थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। कुछ पॉट्स को इन्होंने कलर किया हुआ था, कुछ पॉट्स अभी इन्होंने ऐसे ही रखे हुए थे। फिर जी मिट्टी के ग्लास भी अवेलेबल थे यहाँ पे, ये भी आप ले सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए कुछ बर्तन थे। फिर यहाँ पे ये इन्होंने एक छोटे से पॉट में प्लांट्स लगा के रखे हुए थे, बट हमें बाद में पता चला दिस इज़ एक्चुअली अ कोकोनट का कवर और इन्होंने उसका DIY बनाया हुआ था। फिर जी ये देखें, ये डक के बनाए हुए पॉट्स कितने क्यूट थे। मतलब अगर इसमें आप कोई फ्लावर वाले प्लांट्स लगाते हैं तो वो कितने हसीन लगेंगे। हर पॉट्स के नीचे बाकायदा वो होल दिया हुआ था वाटर ड्रेनेज के लिए। ये देखिए जी, इसमें फूल उग भी चुके थे, कितने अच्छे लग रहे हैं ये। हर चीज़ इतनी अच्छी, इतनी क्यूट थी। यहाँ पे छोटे पॉट्स भी अवेलेबल थे और बड़े पॉट्स भी अवेलेबल थे। फिर ये देखें जी, छोटा सा क्यूट सा रैबिट और साथ में एक जो है टर्टल, वो भी पड़ा हुआ था। इसके साथ साथ इनके पास स्टोन्स और जो पत्थर हैं वो भी अवेलेबल थे। अच्छा जी, ये जो क्यूट सा बनी पड़ा हुआ है, इसकी प्राइस भी सिर्फ़ और सिर्फ 300 थी। मतलब इतना क्यूट लग रहा था ये, और सिर्फ 300 रुपये का था। उसके बाद जी ये टर्टल देखें, ये भी कितना अच्छा लग रहा था। इस टर्टल की प्राइस थी 500 टू 700 रुपीज़, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट इसकी प्राइस इतनी ही थी। और ये भी देखें कितने अच्छे से डिफ़ाइन करके इसको पूरा बनाया हुआ है। उसके बाद जी ये बड़े बड़े यहाँ पे फ्लावर पॉट्स भी पड़े हुए थे। और फिर उसके बाद ये देखें, ये इतने क्यूट छोटे छोटे टोकरी के जैसे पॉट्स बने हुए थे। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं वो वाले पौधे लगाने के लिए जिनकी जड़ें बहुत ज़्यादा मज़बूत और बड़ी नहीं होती, तो उसमें ये इजीली लग जाएंगे। ये काफ़ी सारे कलर्स में नीचे पड़े हुए थे। उसके बाद ये देखें, ये भी छोटे छोटे पॉट्स पड़े हुए थे यहाँ पे। अच्छा, इनकी प्राइस भी 150 टू 200 रुपीज़ थी, बहुत ज़्यादा प्राइस थी नहीं इनकी। फिर ये वाले जो बड़े वाले डेकोरेशन पीसेस थे, ये अगर आपका घर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसके लिए यूज़ हो सकते हैं। अच्छा जी, जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे हमें चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी, क्यूट और डिफरेंट टाइप की चीज़ें नज़र आती जा रही थी। तो जी ये देखें, ये शेर भी हमने देखा, बहुत बड़ा यहाँ पे शेर का स्टैचू बना के इन्होंने रखा हुआ था। और ये चेक करें जी, मेरे हाथ में, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, इतना कोई क्यूट फ्लावर पॉट था। एंड शानी सेड ये बिल्कुल मेरी तरह लग रहा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी तरह लग रहा है या नहीं। तो जी ये बहुत क्यूट फ्लावर पॉट था। आगे हैलोवीन सीज़न आने वाला है, अगर आप सेलिब्रेट करते हैं तो फिर आप ये ले सकते हैं। खैर हमने इसको नहीं लिया फ़िलहाल। इसकी प्राइस भी जो थी वो थी 400 रुपीज़। और ये देखें, ये भी कितने अच्छे पॉट्स थे। मतलब अगर आप पौधे नहीं भी लगाना चाहते फिर भी आप ये पॉट्स लेके जा सकते हैं और आप इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लावर्स रख सकते हैं। ये देखिए जी, मशरूम्स भी अवेलेबल थे हर तरह के साइज़ में। ये है इन चीज़ों का कि साइज़ जितना बड़ा होगा उसकी प्राइस उतनी ज़्यादा होगी, और जितना छोटा साइज़ होगा प्राइस उसकी उतनी ही कम होगी। उसके आगे जी ये मनी बैंक्स भी रखे हुए थे बच्चों के लिए, पैसों के जो कलेक्ट करने के लिए गल्ले होते हैं वो भी। ये जो क्यूट सा गिटार पकड़ के डक खड़ी है, ये भी एक्चुअली एक मनी बैंक था। इसके अलावा और भी इनके पास क्यूट क्यूट मनी बैंक्स थे, अगर आप जाएँ तो ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। ये देखें, ये ब्लू कलर का फ्लावर पॉट कितना अच्छा लग रहा है। आप इसके अंदर रखें और आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखें, कितने अच्छे लगेंगे।
ये रहे जी लायंस, इनको फ्रंट से भी हम दिखा सकते हैं। इनकी प्राइस भी कुछ 2500 से 3000 तक की थी। दिस वाज आल्सो नॉट रियली दैट मच एक्सपेंसिव। और जी ये देखें, ये इन्होंने बाकायदा एक पानी की बोतल बना के रखी हुई थी। मतलब कुछ लोग पसंद करते हैं मिट्टी के बर्तन से निकाल के पानी पीना, तो उसके लिए बाकायदा उन्होंने पानी की बोतल ही बना दी थी। और इसकी प्राइस सिर्फ़ और सिर्फ 1000 रुपीज़ थी। मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाई हुई थी चीज़ों में। आगे जी पहले हमने स्वॉन्स देखी थी वाइट कलर में, अब ये आप पिंक कलर में भी देख सकते हैं। ये भी कितनी अच्छी लग रही हैं। और नीचे ये डियर्स भी पड़े हुए थे, ये भी आप बाय कर सकते हैं। 3 से 4000 इसकी भी प्राइस थी। और अगर साइज़ बड़ा होगा तो प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये वाला फ्लावर पॉट भी देखिए कितना एंटीक लग रहा है। अगर आपने कोई ऐसा फ्लावर पॉट देखा हुआ है जो आपको अच्छा लगा है इंटरनेट पे या कहीं पे भी, तो भी आप डिज़ाइन इनको ला के दिखाएं, ये डेफ़िनेटली आपको वैसा बना के भी दे देंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ थी यहाँ पे। उसके बाद जी ये देखें, इन्होंने यहाँ पे ना पैरट हैंग किया हुआ था। तो वो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हैंग कर कर के भी रखी थी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आप अपने घर पे ये डेकोरेशन पीसेस यूज़ करते हैं तो उनको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद जी ये देखें, ये एक और पॉट था। इसको भी एज अ डेकोरेशन पीस ही यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप लाइट्स रख सकते हैं। लाइट इसके अंदर जलेगी तो ऊपर जो इसके होल्स बने हुए हैं उसके अंदर से ग्लो करेगी वो। उसके बाद जी आगे उनके पास ये मटकियाँ भी अवेलेबल थी। आजकल आपको पता है कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग है मटका चाय, तो इनके पास चाय बनाने का पॉट भी अवेलेबल था, फिर ये मटकियाँ भी। आप घर पे अपने कोई मेहमान आता है तो वो मटके में चाय करें और फिर इन मटकियों में सर्व करें, मतलब बहुत ही कोई अच्छा लगेगा। और इनकी प्राइस जो थी वो 250 थी फॉर 6 पीसेस, और 12 पीसेस के लिए फिर इंक्रीज़ हो जाएगी। आई थिंक 500 का पूरा सेट आपको मिल जाएगा। एक्सक्लूडिंग चाय बनाने वाला पॉट वो अलग होगा। फिर जी शानी को ये मिल गया अलादीन का चिराग, और रगड़ के हमने कोशिश की कि हमारा जिनी निकल आए, बट जिनी ने बोला अभी मुझे चिराग के अंदर ही रहने दो, फ़िलहाल मैं बाहर आने के मूड में नहीं हूँ, तो हमने उसको रख दिया। अच्छा, उसके बाद जी ये छोटे छोटे जो आपको सामने फ्लावर पॉट्स नज़र आ रहे थे, इनको हैंग करके एक लड़ी की सूरत में फ़्लावर पॉट्स बना सकते हैं। तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम इनको फ्लावर पॉट बनाते हैं तो किस तरह के पौधे ग्रो करेंगे। तो उन्होंने हमें बताया कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पौधे जिनकी बड़ी बड़ी जड़ें होती हैं वो ग्रो नहीं करेंगी। अगर आपको वो चाहिए तो उसके लिए आप थोड़े से बड़े पॉट्स ले लें इस तरह के। तो खैर वो इन्होंने हमें गाइड किया, बट मेरा बहुत दिल था वो मैं छोटे छोटे पॉट्स लूँ। बट फर्स्ट वी नीड टू एक्सप्लोर कि उन पॉट्स के अंदर कौन से पौधे ज़्यादा ग्रो करेंगे, और फिर उसके बाद हम बाय करेंगे। इसके अलावा जी ये हैंगिंग पॉट्स भी ले सकते हैं आप, प्लस ऊपर बेल्स लगी हुई हैं, वो बेल्स भी ले सकते हैं। बेल्स जो हैं ये आप ऊपर देख सकते हैं, इनकी प्राइस रेंज जो है वो 1000 से शुरू होती है 600 और 700 तक। जो डबल वाली थी उसकी प्राइस आई थिंक 1000 रुपीज़ थी, और जो सिंगल वाली बेल है उसकी प्राइस जो है वो 700 रुपीज़ है। अच्छा जी, मीनवाइल हम अपने घर के लिए पॉट्स देख रहे थे तो हमें और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आई। ये देखें, ये कोई इतना अच्छा पॉट लग रहा था। इसके अंदर नीचे इसकी प्लेट भी थी और ऊपर ये पॉट था, पिंक कलर का पॉट था, और ऊपर जो थे शाइनिंग स्टार्स लगे हुए थे। ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। इफ़ यू वांट टू बाय तो ये भी आपको मिल सकता है प्लेट के साथ। इसकी एक्चुअली हमने प्राइस पूछी नहीं, बट रीज़नेबल प्राइस ही होगी आई बिलीव। फिर जी 2 घंटे इनका दिमाग खाने के बाद हमने ये वॉल हैंगिंग पॉट्स ले लिए फाइनली। 3 तरह के पॉट्स ये छोटे वाले लिए हमने, और इसके अंदर जो है हमने प्लांट्स भी लगवा लिए। पहला ये जो जेट प्लांट लगवाया, और दूसरे दोनों के अंदर हमने ये जो है फ्लावर्स वाले पौधे लगवाए। अच्छा जी, मीनवाइल हमारे प्लांट्स रेडी हो रहे हैं। मैं इनकी शॉप ज़रा आपको बाहर से भी दिखा दूँ। ये इतनी कोई अच्छी और एस्थेटिक लग रही थी। अगर आप यहाँ से गुज़रें कभी तो डू विज़िट दिस प्लेस। इनकी लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, और अगर इनकी कोई पिन लोकेशन मिली तो लोकेशन भी ऐड कर दूँगी ताकि आपको पहुँचने के लिए ईज़ियर हो जाए। अच्छा जी, तो मीनवाइल हमारे पौधे रेडी हो रहे हैं। हम आपको कह देते हैं खुदा हाफिज़, और अगली वीडियो तक के लिए आप हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन, और अगर कोई सजेशन है तो राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन। खुदा हाफिज़।